अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी और उसके साथ साथ विकटें गिरने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का अजलास आज होगा और उसके अंदर मौजूदा सूरत हाल पर गौर और क्या क्या फैसले होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मशवरे, और आखिरी ऑप्शन के तौर पर क्या चीज़ जो है ना ये होगी। और बांग्लादेश मॉडल किसके जहन का फतूर है, और शेर अफजल मरवत की खुली धमकियां, और शहबाज गिल ने पीटीआई के दावों की कली खोल दी। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ, ये शेर अफजल मरवत साहब का ही मैं जिक्र कर देता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब भाई, अब प्रोग्राम तो बढ़ गया और बड़े वो अपने तौर पर अग्रेसिव किस्म की इमरान खान नियाजी की तर्ज की सियासत वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने जनाब जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उन्होंने ये धमकी दी। एक तो खैर उनके कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना ये मार्केट के अंदर आई हैं और जिसके अंदर यानी कि कोई तौहीन मज़हब वगैरह का भी कोई आंसर उसके अंदर पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी जो है ना रिजर्वेशन का इजहार किया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मौलाना फजल मान या उनकी पार्टी होगी। खैर इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, डिटेल में जाना थोड़ा सा टाइम ज़ाया करना है। और शेर अफजल मरवत ने धमकी जो दी है वो दी है उन्होंने अरबाब इख्तियार को। उनका इशारा किसकी तरफ है ये हम सब जानते हैं कि अरबाब इख्तियार कौन है। उन्होंने बोला कि अरबाब इख्तियार खुद को कानून के सामने सरेंडर करें और तहरीक इंसाफ को इतना मजबूर ना करें कि हमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देनी पड़े। यानी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त भी उस डगर पर है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। और दूसरी तरफ जनाब जो है ना ये शाहीन सबाई साहब हैं, अमेरिका के अंदर जनाब बैठे हुए हैं और इंतहाई फजूल और थर्ड क्लास किस्म के ट्वीट बयानात इनके जो है ना ये मार्केट के अंदर आते रहते हैं। एक ताज़ा तरीन उन्होंने ये ट्वीट किया है वो मैं पढ़कर आपको मैं सुना देता हूँ, ये बांग्लादेश मॉडल का। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश मॉडल खबरें आ रही हैं, यानी कि ये देखे कि खबरें आ रही हैं, चीज़ गौर करने वाली है। शिबिया शाहीन से भाई साहब फरमाते हैं खबरें आ रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई पेशावर में कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जैसे जैसे ही खान को रहा किया जाएगा और वो अब जल्दी बाहर होंगे, ये इजलास मुनक्कद होगा अगर फौज के कुछ पागल लोगों को अकल ना आई और उन्होंने जो धांधली की है उनको ठीक करके पीटीआई को उसका हक नहीं दिया जो कि वो 180 सीटों का क्लेम कर रही है, कंट्रोवर्शियल नहीं दिया। यही कुछ बांग्लादेश में हुआ था और पहला इजलास ढाका में अवामी लीग ने बुलाया था जिस पर फौजी अकड़ गए और आखिर मुल्क को ही तो तोड़ दिया। खां भी अभी इन लोगों को सोचने और अपने करतूत ठीक करने का टाइम दे रहा है। अगर ये ना माने तो अब दमादम बड़े धूम से होगा और ये लोग अपनी काली शक्ल देखते रह जाएंगे। तो ये जनाब शहीन सबाई ने पता नहीं किस माहौल में किस तरीके से उन्होंने जनाब जो है ना ये ट्वीट उन्होंने खड़का दिया और यकीनी तौर पर ये ट्वीट जो है ना ये रियासत के ख़िलाफ़ एक बगावत की तरफ जो है ना ये इशारा करता है कि किस तरीके से जनाब जो है ना ये रियासत के ख़िलाफ़ जो है ना तहरीक इंसाफ जो है ना उसकी सोच क्या है कि उसको जो है ना अपनी नाक से नीचे जो है ना उनको वो नज़र नहीं आता और मुल्क के लिए वो क्या सोचती है। तो ये शहीन सबाई का ट्वीट जो है ना समझने के लिए कासिर है। बाकी जो पीटीआई का दावा है कि हमारे 180 जो है ना अरकान मुंतखब हुए और ये हुआ वो हुआ, उसकी कली खोल दी है जनाब शहबाज गिल साहब ने। वो किस तरह, चूँकि इस वक्त जो मैदान के अंदर जो पार्टी है जो इस वक्त जो काम कर रही है इफेक्टिवली वो नून लीग है, आज़ाद उम्मीदवारान के ऊपर काम कर रही है। मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच भी इसीलिए दी थी ताकि आज़ाद अरकान दूसरी तरफ न जाए। और पाकिस्तान पीपल पार्टी इंटेंशनली मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दे रही है कि वो आज़ाद अरकान के साथ रबते करके और अपनी तरफ जो है ना वो शमूलियत अख्तियार करे, क्योंकि पीटीआई का जितना भी ट्रॉलर है वो इस वक्त वो नून लीग को जो है ना वो टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि आज़ाद अरकान अपनी जो है ना वो ठिकाना नून लीग के अंदर वो ढूंढ रहे हैं। लाहौर से भी जनाब जो है ना ये वसीम कादर साहब थे,
हल्का 121 से, जो कि पहले भी मुस्लिम लीग के थे, फिर जनाब वो पीटीआई में चले गए। अब पीटीआई के हमायत याफ्ता होकर वो जीते और उन्होंने शेख रोहील असगर से वो जीते वो, तो उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो ये इसी तरह और भी काफ़ी एम पी ए कुछ चिनौर से नहीं, फरुखाबाद से मेरा ख्याल है, तो कुलाली करके नाम है उनका, वो है। और कुछ जो है ना ये इस तरह जब ये नून लीग के अंदर जो है ना उनकी शमूलियत हो रही है, वीडियो बयानात भी उनके जारी हो रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने बोला कि जिन लोगों की मुस्लिम लीग के अंदर शमूलियत के वीडियो बयान जारी हो रहे हैं उनका पीटीआई से तल्लक ही नहीं। तो वही शहबाज गिल साहब, फिर आपने तो पीटीआई के उस दावे की कली खोल दी जिससे वो कह रही है कि हम इतने तमाम आज़ाद अरकान 180 के करीब वो दावा कर रहे हैं कि 180 हमारे पास है, और जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर तकरीबन के 90-92 के करीब थे। तो बहरहाल पीटीआई के जो है ना ये अंदर से ही पीटीआई की जो साजिश थी वो बेनकाब हो गई है। एक और ऑडियो भी इंटरसेप्ट हुई है जिसके अंदर जनाब अमेरिका से कोई जनाब हदायत दे रहा है, और यानी कि ये इलेक्शन वाले दिन की हदायत है, पोलिंग रिजल्ट के बाद की जो ऑडियो के मुताबिक लग रही है कि फॉर्म 45 जो है ना ये जो है ना फोर्ज करके बनाया जाए, जल्दी फॉर्म 45 बनाए जाए और उसके ऊपर सबके दस्तखत भी किए जाए, क्योंकि हमाद अजहर ने जो जारी किया था वो दस्तखतों के बगैर जारी किया था। तो उसकी भी उन्होंने जो है ना वो आड़े हाथों लिया कि चले उसने गलती कर दी। तो बहरहाल एक ये भी है जो 180 फिगर दे रहे हैं, फॉर्म 45 है, तो इसका भी फोरेंसिक होना चाहिए। इनके पास फॉर्म 45 मुझे जो मुझे कभी यकीन है कि इनके पास ये जैली है, ये जैल साजी, क्योंकि प्रोपोगंडा इन्होंने बिल्डअप करना है, प्रोपोगंडा लोगों का उन्होंने जहन साजी कर ली है। अब दुनिया की कोई ताकत जो है ना ये वाइप ऑफ नहीं कर सकती इमरान खान के फॉलोअर्स के जहन से कि उनके साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं हुई। वो 180 की फिगर के ऊपर वो टिके हैं, वो टिके रहेंगे, अगले 10 साल भी 20 साल भी इसी पर वो टिके रहेंगे। अब आ जाते हैं जनाब मुलाकातें, क्योंकि इस वक्त ये जोड़ तोड़ हो रहा है। पहले ये खबर आई थी, गैर मुसद्दका खबर थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इनकार भी किया कि हमारा किसी से रब्ता नहीं हुआ। अब बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग का एक वफद चल कर बिलावल हाउस गया है, जबकि एम का वफद उन्होंने रायविंड के अंदर बुलाया था। तो कराची से रायविंड आए, कामरान टसूरी जो गवर्नर है उनकी क़यादत में, और फिर कराची के अंदर जाकर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो यहाँ पर बिलावल हाउस के अंदर जो है ना नून लीग का आला सती वफद आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेलकम किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने वेलकम किया, और हुकूमत के फॉर्मेशन के ऊपर जो है ना ये बात हुई। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कोई कमिटमेंट तो नहीं की, मगर यह कि जो खबरें अखबार के अंदर जो जेर गर्दिश है वो यही है कि मामला तय पा गया। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियरली बोला था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अजलास के अंदर जाकर जो भी फैसला होगा हम उसी के मुताबिक जो है ना ये आगे चलेंगे, हम पाबंद हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के। तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला कर देती है हम वो करेंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर ये बैठक हो रही है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास हो रहा है। जब तक भी ये वीलाग आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास हो चुका हो और अपना कोई ना कोई फैसला वो कर चुका हो। जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर जो इवन का कारकुनों के लेवल तक भी तो मुख्तलिफ जो है ना ये राय पाई जाती है, यानी कि आने वाली हुकूमत के हवाले से। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि सेक्रेटरी इतलात भी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और उन्होंने बोला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर उनको वो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो उनको जो है ना ये इत्तेहादी हुकूमत के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, अपोजिशन के अंदर उनको बैठना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी की तरफ जो है ना ये ज़्यादातर वो इंक्लाइंड हैं। तो बहरहाल ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला वो डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे जो है ना वो क्या उसके अंदर होता है। और अगर क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की एक सोच है, उनकी एक उम्र है, और 18वीं तरमीम के साथ उन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का पौधा उन्होंने लगाया कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, और करते करते ये 3 असम्बलियाँ जो है ना ये मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना फिर इलेक्शन के अंदर जाए, क्योंकि जब कोई हुकूमत गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी कोई भी पार्टी, तो फिर यकीनी तौर पर जो है ना ये दोबारा री इलेक्शन होंगे। तो री इलेक्शन के अंदर जो है ना ये एक और जो है ना ये क्यास होगा उसके अंदर, और जो है ना अनरेस्ट होगा, बाकी मुल्क के अंदर भी अनसर्टिनिटी होगी। और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आना चाहिए, पोलिटिकल इस्तेहकाम।
तो आसफ अली जरदारी साहब ने भी आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये रखा है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है कि नून लीग के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाए। बाकी इमरान खान नियाज़ी साहब, उनकी पार्टी अनप्रडिक्टेबल है और उनके पास कितने बचते हैं, क्योंकि विकटें गिरने का सिलसिला जारी है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा जिस तरह पीपल्स पार्टी फ्री हैंड दे रही है। तो मुमकिन है कि पीटीआई के पास जिस जमात के अंदर भी वो जाते हैं तो उनके पास हो सकता है कि अपोजिशन का भी, ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन का भी स्टेटस ना रहे उनकी, क्योंकि ये गिरते गिरते उनकी तादाद जो प्रोडिक्शन है, जो सियासी लोग जो सियासत के ऊपर जो नज़र रखते हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो यही कह रहे हैं कि पीटीआई जो है ना ये ड्रॉप होकर इसकी स्ट्रेंथ वो चली जाएगी तकरीबन कोई 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना ये इस वक्त जो मंतखब होकर आए हैं वो नए हैं, उनको पता नहीं है पॉलिटिक्स का और दोबारा उनका फ्यूचर का भी नहीं पता कि फ्यूचर में वो मंतखबी भी होंगे कि नहीं, इसलिए वो अपने महफूज ठिकाने जो है ना ये ढूंढ रहे हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब ने जो आखिरी ऑप्शन के तौर पर वो रखा है कि मखलूद हुकूमत के अंदर अगर जाना पड़ा मुस्लिम लीग नून के साथ तो वो फिर जाने के लिए तैयार होंगे। फिर फार्मूला वही होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इस वक्त वो एक्ट इसी तरह कर रहे हैं, सारे रास्ते भी वही कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बैठे हैं, छुप कर बैठे हुए हैं कहीं, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे मुमकिन तौर पर। खैर ये नून लीग का अपना फैसला है और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी, चेयरमैन सेनेट तो बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी हो जाएगी, क्योंकि अब जो सेनेट के इंतखाबात होंगे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी उसके अंदर जाना ये मिल जाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर सेनेट के अंदर चेयरमैनशिप अपनी ले लेगी, पहले भी उसी का हक था। तो मगर जिस तरीके से इमरान खान नियाज़ी और उसकी गवर्नमेंट में ये हुआ, यूसर रज़ा गिलानी की हक तरफी की गई और उनके पड़े हुए उनके 7 वोट जो है ना वो कैंसिल किए गए, तो जिसकी बाद में खैर कोई सुनवाई वगैरह भी नहीं हुई। तो बहरहाल देखते हैं, क्योंकि आने वाले अगले 2-4 दिन इंतहाई अहम है हुकूमत साजी के लिए भी, जोड़ तोड़ के लिए भी और नए हाथ बनने के हवाले से भी। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, मुल्क किस समझ जाता है, सियासी पार्टियाँ कितनी अपनी पॉलिटिकल मेजॉरिटी का वो इजहार करती हैं, ये आने वाले चंद दिन के अंदर ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो को वॉच करने का।